Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome in subject biology class 10. Today the topic which I am going to discuss, that is gaseous exchange in lungs. As you know, the basic structural and functional unit of lungs is alveoli. Alveoli are pouches like structure. These looks like in shape, these alveoli looks like bunches of grapes. It provide these are thin wall structure, provide excellent site for gaseous exchange and surrounded by a network of capillaries. Also these capillaries are narrow tubes. Also these are thin wall structure. In these blood capillaries, gaseous exchange occur through simple diffusion. As you know, diffusion is a process in which molecules move from higher concentration to lower concentration. So as you know, in these blood capillaries have low oxygen concentration, while in these blood capillaries the amount or concentration of carbon dioxide is very high. As you know, oxygen is necessary for cellular respiration because it helps in the breakdown of glucose and producing energy. Similarly, during cellular respiration, carbon dioxide is also produced. This carbon dioxide is acidic in nature, and if it accumulates inside the cell, so it causes death to the cell. So it should be removed from the body. But how it will be removed? So this carbon dioxide is removed through alveoli and lungs. As you know, the concentration of oxygen present in air is more than that of blood present in the blood capillaries. यानी जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि एयर में, हवा में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, जो मकदार है, ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है ना मकदार है वो कम है. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो एयर में कम है. जब हम इसको कंपेयर करें किस चीज़ के साथ, हम अगर अपनी बॉडी में जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको कंपेयर करें तो हमारी बॉडी में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में जो है ना वो कम है. तो अब क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा. और ये गैस एक्सचेंज अब कैसे होगा? ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होगा. सो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो मकदार है, सबसे पहले जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन यानी गैसेस की शक्ल में हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है. ये ऑक्सीजन ये यानी एयर की शक्ल में. और जिस तरह आप लोग मालूम है एयर क्या है, ये एक मिक्सचर है हमारी बॉडी में. एयर जो है ना ये एक गैसेस का एक मिक्सचर है और ये हमारी बॉडी में सारे का सारा एयर जो है ना वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में. तो अब क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा. ब्लड जो कैपिलरीज है उसके अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है. ये क्यों कम है? क्योंकि ये ऑक्सीजन मुसलसल यूज़ होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. तो अब क्या होगा? एयर हमारी लंग्स में आ जाएगा. लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ब्लड कैपिलरीज में कम होती है. तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है, आप लोगों को जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं और ये पोरस इन नेचर होते हैं. तो अब क्या? ऑक्सीजन जंप लगाएगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, यानी मूव कर जाएगा, ब्लड में एंटर हो जाएगा. ठीक हो गया. इसी तरह इसी ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड जो सर्कुलेशन करता है तो उसी ब्लड में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इस एल्यूलाई में जो बाहर से जो एयर आया है, जो हवा इसमें आया है, तो इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम है. तो हमारी यानी लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, जो एल्यूलाई के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो तो ज़्यादा होती है. तो अब ये क्या करेगा? ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए एंटर हो जाएगा एयर में. एयर में एंटर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो है ना यानी एक्सहेलेशन प्रोसेस के जरिए क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सब हवा में आएगा, एयर में जमा हो जाएगा और उस एयर के ज़रिए ये बाहर जो है ना ये हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा, यानी एक्सहेलेशन इसकी हो जाएगी. इन सच वे हमारी बॉडी में जो है ना गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो होता है हमारी बॉडी. अब चूँकि टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स है
तो इससे रिलेटेड आप डियर स्टूडेंट आपके साथ जो है ना एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। चीता हो गया और एलिफेंट, ये दोनों जो है ना ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। और इसकी जो है ना चीता अगर आप लोग देखें तो ये रनिंग के दौरान जो है ना इसको हाई एनर्जी की डिमांड होती है। इसी तरह एलिफेंट जो है ना ये एक लार्ज एनिमल है, तो मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए इन दोनों एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की। अब एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा होगी? जब रिस्पायरेशन यानी मोर एफिशिएंट रिस्पायरेशन होगा। अब ये कैसे होगा? इन दोनों एनिमल के जो लंग्स होते हैं, यानी चीता हो गया और एलिफेंट, इसके जो लंग्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये इसके बॉडी के साइज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें तो दे हैव लार्ज लंग्स। जब लंग्स जो है ना ये लार्ज हो गई तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मोर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज और रेस्पायरेशन होगा। मोर एफिशिएंट ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन यानी इस एनिमल को मिलेगा इसके सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन जो है ना वो होगी। तो यानी दीज एनिमल, इसकी जो लंग्स होते हैं इसका साइज़ जो है ना वो लार्ज होता है। क्यों होता है? रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच।